हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में बौना जासूस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स। नाम है बौना जासूस और धरती का भगवान, जो कि बौना जासूस और शमशान का पंडित का अगला भाग है। अब तक आपने पढ़ा कि बेलापुरी के शमशान का पंडित मृत व्यक्तियों के जिस्म से आत्मा फूंक कर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। इस प्रकार वो पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाना चाहता है। पर जासूस बौना यह जानकर अपने चेले श्रीधर सहित उसे टक्कर लेने बेलापुरी पहुंचता है, जहां शमशान का पंडित उनको समाप्त करने के लिए अपने दो मुर्दे भेजता है। यहाँ तक की कहानी आपने बौना जासूस और शमशान का पंडित में पढ़ी। अब आगे। बौना जासूस की आंखों के आगे मौत नाच उठी। उफ, अगर शीघ्र ही मैंने कुछ न किया तो ये दोनों मुझे मार डालेंगे। शीघ्र ही उसका हाथ जेब में सरका और जब बाहर आया, खबरदार, अगर तुम दोनों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो लेकिन बढ़ती हुई मौत के कदम नहीं रुके। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मजबूरन बौना जासूस को रिवॉल्वर चलानी पड़ी। धाएं धाएं गोलियां दोनों के जिस्मों को कागज़ के समान छलनी करती चली गई, पर खून के नाम पर दो बूंद भी ना गिरी। बौना जासूस की आंखों में आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। ओ गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अब मौत उसके सिर पर पहुंच चुकी थी। हा 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 हा। मूर्ख जासूस, क्या तू जानता नहीं मुर्दों पर गोलियों का असर नहीं होता। तभी धाए 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 इस बार निशाना थी उन शैतानों की आंखें। आ! ये बौना जासूस की पहली जीत थी। वाह, मार लिया मैदान। अगर मैं इनको मार नहीं सकता तो क्या इनको अंधा तो बना ही सकता हूँ। मेरी आंखें अमंदे हो गए। उधर शमशान का पंडित, तुम लोग अपने परिवारजनों की लाशें मेरे पास इसलिए लेकर आए ताकि मैं उन्हें जिंदा कर दूं, क्यों? जी महाराज, आप तो हमारे धरती के दूसरा भगवान हैं। हाँ, मैं भगवान हूँ, इस धरती का भगवान। लेकिन भगवान को खुश करने के लिए भेंट चढ़ानी होती है। भेंट? कैसी भेंट भगवान? हम अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर देने को तैयार हैं। आप हुक्म तो कीजिए। इसे तुम चाहे मेरी भेंट समझो या मेरी शर्त। वो ये है कि इन्हें ज़िंदा करने के बाद तुम जब तक इन्हें अपने साथ नहीं ले जाओगे, जब तक मैं नहीं चाहूँगा। आखिरकार लोगों को शर्त मान लेनी पड़ी। हमें मंजूर है तो ठीक है, तुम लोग लौट जाओ। मैं अपना उद्देश्य पूरा होते ही इन्हें अपने घर भेज दूंगा। दूसरी तरफ पंडित के इस कार्य से हड़कंप समझ गया था। महाराज, गजब हो गया। क्या बात है चित्रगुप्त, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? चित्रगुप्त ने जो कुछ बताया उसे सुनकर यमराज यूं चौंका मानो सिंहासन में कांटे निकल आए हों। क्या बकते हो चित्रगुप्त? हाँ महाराज, ये सच है। वह पंडित मृत व्यक्तियों की आत्माएं दूसरे मृत व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करके उन्हें जीवित कर देता है और अपना गुलाम बना लेता है। और अगर यही हाल रहा तो यमलोक में आत्माओं की बजाय कबूतर गुटरुगु करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। विधाता के नियमों का उल्लंघन करने वाले उस पंडित को हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे। तभी नारायण नारायण। महाराज, आज आपके क्रोध का ज्वालामुखी किस पर टूट रहा है? आइए मुनिवर, विराजिए। सारी बात सुनकर नारायण नारायण। यानी कि महाराज, उस पंडित ने तो यमलोक की सारी अर्थव्यवस्था भंग कर दी। मुनिवर, वह स्वयं को धरती का भगवान मानने लगा है। हमें उसका ये गुरूर तोड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको वो माला तोड़नी पड़ेगी महाराज, जो शमशान के पंडित के गले में रहती है। तो फिर चलो मुनिवर, हम अभी पृथ्वीलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलिए महाराज। कुछ पल बाद वे बेलापुरी की सीमा पर थे। महाराज, हम मानवों की धरती पर हैं, इसलिए हमारा रूप भी मानवों जैसा होना चाहिए। बात उचित है तुम्हारी। अगले क्षण, महाराज, आप हैं गुरु घंटाल और मैं हूँ आपका चेला कंगाल। तभी बू! गुरु घंटाल, ये तो किसी मानव के रोने की आवाज़ आ रही है। चलो चल कर देखें। तुम कौन हो बच्चा, और इस तरह क्यों आंसू बहा रहे हो? महाराज, मेरा नाम श्रीधर है। मेरे गुरु शमशान के पंडित का बंटाधार करने गए थे, पर लगता है उनका अपना ही राम नाम सत्य हो गया। तो फिर तुम स्वयं जाकर उसे ढूंढ निकालो। नहीं नहीं महाराज, कहीं उस पंडित ने मुझे भी मारकर चलता फिरता मुर्दा बना दिया तो? चेले कंगाल, हुक्म गुरु घंटाल। इसे उसके उस्ताद की सूरत दिखा। कंगाल की पीठ पर गुरु द्वारा हाथ फेरते ही आए उसकी पीठ पर बेलापुरी का दृश्य नजर आने लगा। देखा, तुम्हारा गुरु जिंदा है अभी। अरे हाँ, ये तो गुरुदेव ही है। फिर महाराज, आप तो कोई अंतर्यामी लगते हैं। तूने अभी मेरे गुरुदेव को जाना कहाँ है बच्चा? महाराज, किसी तरह मेरे गुरुदेव को बचा लीजिए।
इसके लिए हमें शमशान के पंडित से टक्कर लेनी होगी। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैंने एक योजना बनाई है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। उधर पंडित, क्या बकते हो? वो तुम्हें अंधा करके बच गया? जी, मुझे इस काम के लिए गोलू को भेजना चाहिए, शीघ्र ही। गोलू, बोना जासूस को मारने गए दोनों मुर्दे असफल होकर वापस आ गए। अब ये काम तुम्हें करना है। जो हुक्म मालिक। अभी गोलू गया ही था कि पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज। क्या बात है महाराज? ये दोनों व्यक्ति एक लाश लाए हैं। महाराज, ये मेरे गुरुदेव हैं। आज सुबह जाने कैसे स्वर्ग सिधार गए। कृपया कर उन्हें जीवित कर दो। पंडित ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और गुरु घंटा लौट बैठे। गुरु जिंदा हो गए। आप महान हैं महाराज। हम सब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तुम करोगे क्या? महाराज, हम मुर्दे की फौज बनाएंगे और पूरे विश्व की धरती के भगवान यानी आपके चरणों में झुका कर रख देंगे। मुझे तुम्हारा यह सुझाव पसंद है। मैं भी रक्तपात में विश्वास रखता हूँ। उधर गोलू ढूंढते ढूंढते बौना जासूस के पास जा पहुंचा और उठाकर धड़ाक एक तरफ फेंक दिया। आज मुझे लग रहा है कि शमशान के पंडित के पीछे यहाँ आकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, पर इससे निपटना तो हो गई। तभी उसकी नज़र त्रिशूल पर पड़ी। शायद इससे काम बन जाए। बौना जासूस त्रिशूल लेकर मंदिर से बाहर आ गया और निशाना साधकर त्रिशूल गोलू की तरफ फेंका। सर्र! और त्रिशूल ने गोलू की गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। खचाक! अब मुझे पता चल गया इन मुर्दों से कैसे निपटा जा सकता है। उधर शमशान के पंडित की सेना रियासत टीकमगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। रियासत में ठाकुर विजय प्रताप का राज्य चलता था। ठाकुर साहब, हमारी रियासत पर हमला होने वाला है। क्या बकते हो? रणवीर, कौन कर रहा है हमला? बेलापुरी के शमशान का पंडित अपनी मुर्दों की फौज लिए आ रहा है। मुर्दों की फौज? रणवीर ने जब पंडित का इतिहास बताया। ओह, ठीक है। तुम अपने सैनिकों को हुक्म दे दो कि वे रियासत के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लें। जैसे ही वे हमला करें, उन सबको भून कर रख दो। ठाकुर के सैनिकों ने शीघ्र ही मोर्चा संभाल लिया। मुर्दों की फौज सैनिकों की तरफ आंधी तूफान की तरह बढ़ी। हमला करो! फायर! अगले पर हजारों बंदूकें गरज उठी। धाए 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 ठा ठा ठा। पर मुर्दों का भला गोलियों का क्या असर होता? इन पर गोलियों का कोई असर नहीं। धाए 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 धाए, हा 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 हा। वे आगे बढ़ते गए और खचाक खचाक खच लाशों के अंबार लगाती मुर्दों की फौज रियासत में घुस गई। नंगी तलवार लिए पंडित ठाकुर के कक्ष में पहुंचा। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था दुष्ट। दोनों की तलवारें बिजली की भांति चमकने लगी। टन टन। इस बीच एक साया खिड़की पर आया। अचानक टन। हा हा हा। अब तेरा काल आ गया ठाकुर, अपने भगवान को याद कर लो। तभी था फिर ठाकुर को लिए वह साया खिड़की की तरफ भागा और ठाकुर को लिए खिड़की के रास्ते नीचे उतर गया। उधर एकांत में, महाराज, ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ बुरा नहीं हुआ, ये तो होना ही था। मेरे गुरुदेव नहीं मिले। तेरे गुरु जिंदा है बच्चा, उनकी तरफ से निश्चिंत रहे। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुमने मुर्दों की फौज क्यों बनवाई। यही तो हमारी एक चाल थी बच्चा, क्योंकि अगर ये फौज ना बनती तो पंडित अब तक शमशान में ही रहता और शमशान में पैशाचिक पैशाचिक शाली दैवीय शक्ति से दुगनी शक्तिशाली हो जाती है। यानी इस सब के पीछे आपकी योजना थी ताकि ये शमशान छोड़ दे। हाँ बच्चा, आई बात समझ में। और अब हमें किसी प्रकार इस पंडित के गले में पड़ी हुआ माला हासिल करनी है, जिसके बलबूते पर यह मुर्दा शरीरों में आत्मा फूंक कर उन्हें जिंदा बनाता है। उधर शमशान का पंडित, क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। मेरी दिव्य शक्तियाँ इस बात का संकेत दे रही है कि कोई तुम्हारी जादुई माला माला हथियाना चाहता है। क्या तुम मुझे उनका नाम या शक्ल सूरत बता सकती हो? यही तो अफसोस है बेटा, मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं उन लोगों का पता लगाकर उन्हें ऐसी मौत मारूंगा कि उसे मौत भी कांप उठेगी। दूसरी तरफ विजय प्रताप अभी पशुपेश में थे। आखिर कौन है ये जो मसीहा की तरह आया और मुझे तलवार की नोक के नीचे से बचा लाया? नकाबपोश ने लबादा उतार दिया। तुम कौन हो? बंदे को बौना जासूस कहते हैं। ठाकुर साहब, शमशान के पंडित का इलाज तलवार की धार नहीं है, बल्कि हमें उसकी कमज़ोरी ढूंढनी पड़ेगी। हमें आज ही अपना हुलिया बदलकर रियासत में प्रवेश करना होगा। जल्दी ही वे हुलिया बदलकर रियासत की तरफ बढ़ चले। दूसरी तरफ, चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। फिर चुपके से, शुक्र है पंडित की नींद नहीं खुली। माला तो इसने पहन नहीं रखी, फिर कहाँ होगी?
उसने इधर उधर माला की तलाश में नजरें दौड़ाईं। अचानक आ गई नज़र। उस छीके पर थाली में रखी है, अभी उतारता हूँ। उसने माला उतारने का इंतज़ाम किया। जैसे ही उसका हाथ थाली से टकराया, है पानी। और पानी। कौन है, कौन है? तभी वह स्टूल से उतरकर भागा। बाप रे, मारे गए। गुरुदेव घपला हो गया। अब तो आप दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उस बेचारे की जान बचाओ। पकड़ो पकड़ो। ऐसा ही करना पड़ेगा। गुरु घंटाल ने इधर कोई मंत्र पढ़ा और उधर श्रीधर हवा में उड़ने लगा। आए, ये क्या चक्कर है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। पर फिर खिड़की से बाहर निकल गया। उधर रात्रि में रियासत की स्थिति की टो लेने के लिए निकले विजय प्रताप और जासूस बौना चौंके। अरे वह क्या, ये पकड़ो पकड़ो की आवाज़ क्यों गूंज रही है? पकड़ो पकड़ो। जैसे ही श्रीधर उनके पास से गुजरा, अरे अरे, ये तो मेरा चेला श्रीधर है। श्रीधर श्रीधर। गुरु तुम, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। और एक स्थान पर पहुंचकर, ये कौन लोग हैं? गुरु तुम कहाँ खो गए थे? वह सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि ये सब चक्कर क्या है। श्रीधर ने बौना जासूस को सारी कहानी सुनाई। सुनकर, इसका मतलब तुम किले में चोरी करने के उद्देश्य से गए थे? हाँ। पर क्यों? क्योंकि शमशान के पंडित की सारी चमत्कारी शक्ति उसकी जादुई माला में है। अगर हम उसकी जादुई माला प्राप्त कर लें तो वह साधारण इंसान बनकर रह जाएगा। यानी उसे हराने के लिए वह माला प्राप्त करना ज़रूरी है? बिल्कुल। तो समझ लो, कल उसकी माला हमारे कब्जे में होगी, क्योंकि आज रात मैं सब माला लेने जाऊंगा। उस रात? गुरु, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना खतरनाक है, मैं जानता हूँ, पर हमारा काम भी तो खतरों से खेलना है। फिर वह दीवार पर ऐसे चढ़ गया मानो कोई छिपकली हो। वह भी राहदारी में पहुंचा। ओह, शायद कोई इधर ही आ रहा है। दोनों रक्षकों को सपने में भी ये गुमान नहीं था कि कोई उनके सिर पर है। शुक्र है इनका ध्यान ऊपर नहीं गया। छत पर रेंगते रेंगते वह पंडित के कक्ष में घुस गया। माला आज भी छीके पर ही थी। उसके पास पहुंच बौना जासूस चौंका। ये पंडित तो बड़ा चतुर है। छीका भी बनाया तो सूत के कच्चे धागे का, जो जरा सा हाथ लगते ही गिर जाए। पर मैं भी पूरा उस्ताद हूँ। उसने एक पाइप सा निकाला और सारा पानी पी गया। फिर जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। सुबह पंडित ने जैसे ही थाली उतारी, चौंक पड़ा। ये क्या, थाली का सारा पानी सूख गया? नहीं नहीं, ज़रूर यहाँ रात में कोई आया है। आज की रात भी माला चुराने पर ले जा नहीं सका। तभी भीमा अंदर आया। माँ तुम? बेटा, जो लोग तुम्हारी माला हथियाने के लिए बेचैन, उनके चेहरे मैंने दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लिए हैं। ये देखो, मैं इनके मैं उनके तेल चित्र बनाकर लाई हूँ। चित्रों को देखते ही पंडित के दिमाग में हजारों चींटियाँ सी रेंगने लगी। ये तो बौना जासूस है, तो ये मरा नहीं, और बाकी के चेहरे भी जाने पहचाने से हैं। माँ, बौना जासूस गोलू के हाथों बचकर इस सियासत में आ पहुंचा है। अब उसे खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। दूसरी तरफ बौना जासूस, उन मुर्दों को मारने का एक ही इलाज है, उनकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि गोलियां या तलवार भाले उनके जिस्म पर असर नहीं करेंगे। और सुनो, सारा काम योजना अनुसार ठीक समय पर होना चाहिए। शमशान का पंडित अभी अभी अनुष्ठान करके निकला ही था कि, महाराज हम पर उपकार करो, दया करो महाराज। महाराज, हम राजगढ़ से आए हैं, बहुत नाम सुना है आपका। हमारी रियासत का चिराग आज सुबह बुझ गया। अगर आपकी दया दृष्टि से ये जीवन पा जाए तो हम सारी रियासत आपके नाम कर देंगे। रियासत का नाम सुन पंडित के मन में लालच आ गया। वाह, रियासत का तो मैं मालिक हुई, दूसरी रियासत अब बिना जंग के ही मिल रही है। पंडित ने माला हाथ में ली और मंत्र बुदबुदाया। ओम यामुंडाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः नमः। लेकिन मुर्दे में कोई हरकत नहीं हुई। पंडित ने फिर मंत्र पढ़ा, मगर कोई निष्कर्ष ना निकला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मंत्र खाली नहीं जा सकता। क्या बात है महाराज, अब बौखला क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं रात को किसी ने मेरी माला बदल ली हो? यह मुर्दा जिंदा नहीं होगा पंडित, क्योंकि तुम्हारी माला नकली है, असली मेरे पास है। कौन है, कौन है? तुम पौना जासूस? हाँ मैं। देखो, ये रही तुम्हारी माला। तभी पंडित ने कटार निकालकर एक की गर्दन पर लगा दी। अगर तुम मुझे मेरी माला नहीं लौटाओगे तो मैं इसका खून कर दूंगा। गुरु बचाओ। तुम उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें माला देने को तैयार हूँ। तो फिर फेंको। मौना जासूस ने माला पंडित की ओर फेंकी। पंडित माला की तरफ बढ़ा। तभी मौना जासूस ने फुर्ती दिखाई और माला को लपक कर उठा लिया। फिर पंडित, तुम धोखा खा गए। जो माला तुम्हारे हाथ में है वो नकली है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्यारे, ऐसा ही है। तुम श्रीधर और हम भी यहीं पर हैं। ठाकुर, हमारी भी सूरतें देख लो। गुरु घंटाल, चेला कंगाल। उसी समय भीमा मुर्दों की फौज लिए आ गया।
ख़त्म कर दो इन्हें। हा 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 हा। जासूस बच्चा हथियार संभाल लो, क्योंकि जब तक ये माला अपने स्वामी के पास रहती है तब तक ही चमत्कारी होती है। किसी अन्य के हाथों में पहुंचकर ये साधारण माला बन जाती है। सबके हाथों में तलवारें आ गईं। अगले पल वहाँ घमासान युद्ध छिड़ गया, टन टन टन। लेकिन इस बार मुर्दों की फौज के सामने तलवार के धनी थे। मुर्दों की गर्दनें कटे हुए पेड़ की भांति कटकर गिरने लगी। खचाक खचाक खचाक। बौना जासूस की नज़र पंडित पर थी। भागता का है शमशान के पंडित। नहीं, टिशुम आ। एक क्षण के लिए बौना जासूस की तलवार उठी। अगले क्षण खचाक। शमशान के पंडित के मरते ही उसके जिंदा किए मुर्दे फिर लाश में तब्दील हो गए, जिन्हें एकत्रित करके चिता में जला दिया गया। अब रियासत पर फिर से ठाकुर साहब का हुक्म चलने लगा। ठाकुर साहब, अब हमें इजाज़त दें, पर एक बात तो समझाते जाओ, आखिर वह मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह मुर्दा था ही नहीं, बल्कि लकड़ी का पुतला था। उस पर माला का जादू क्या असर करता? फिर पौना जासूस और श्रीधर अपनी राह चल दिए, और गुरु घंटाल और चेला कंगाल यानी यमराज व नारद जी अपनी राह। क्यों महाराज, कैसा रहा ये अनुभव? बहुत रोमांचक। इससे पता चलता है पृथ्वीवासी भी कभी कभी खतरे का अवतार बन जाते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, बौना जासूस की ये कॉमिक्स हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राधा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।